अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेरिवेटिव का टॉपिक है। जिन्होंने पहले कभी मैथ नहीं पढ़ी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की, मींस उन्होंने डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन को नहीं डिस्कस किया, तो केमिस्ट्री में जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें हमें मुश्किल आती है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए। कि बच्चे बायो वाले होते हैं, जोलॉजी या बॉटनी वाले, तो उनको फिज़िकल केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकली स्टेप्स होते हैं डेरिवेटिव के या इंटीग्रेशन के वो क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी और उस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए आज मैं डेरिवेटिव का टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। जो हम डेरिवेटिव के हमने क्वेश्चंस नहीं करने, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो स्टेप्स यूज़ हुए हैं वो हमने कैसे सॉल्व करने। उसी मुताबिक मैं आपको जस्ट इतना बता दूंगा कि डेरिवेटिव में हमने जो स्टेप्स यूज़ करने हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम वो कैसे करेंगे। बाकी जो मैथ है उसमें तो क्वेश्चंस हैं, वो हम रूल्स हैं उसमें काफ़ी डेरिवेटिव के, हम हर रूल्स को किस तरीके से फॉलो करके किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बट जो हमारे बुक में यूज़ होंगे केमिस्ट्री में जस्ट हम उतने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं देन आपको डेरिवेटिव के नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। डेरिवेटिव में आगे आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है कांस्टेंट क्या होते हैं, और जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो है वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होते हैं। हमने डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाना, जस्ट मैं आपको कुछ इसके हिंट बता देता हूँ या शॉर्ट की इसका बता देता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से करना है। जो कांस्टेंट है ना, आपके पास जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 सो ऑन, वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हम लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। और इसी तरीके से जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABCM, मीन्स जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपके XYZ को छोड़कर बाकी जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हम कांस्टेंट लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, A है, B है, C है, K है, F है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या आपके पास कांस्टेंट है। अब आगे बात वेरिएबल की। वेरिएबल में सिर्फ आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं इंग्लिश के जो हम यूज़ करते हैं अक्सर, वो होते हैं X, Y एंड Z। बाकी भी हम वेरिएबल हमने ज़्यादा इसको प्रोसीजर के तहत नहीं हमने पढ़ना, जस्ट हमने इतना हिंट आपने याद रख लेना। जो वेरिएबल है वो है X, Y एंड Z। बट जो कांस्टेंट है आपके पास वो होते हैं जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 100 है 200 है सो ऑन, जितनी भी है वो सभी के सभी हम कांस्टेंट में लेते हैं। ABCDEF XYZ को छोड़ के जितने भी आते हैं आपके पास वो सभी के सभी कांस्टेंट में हम डिस्कस करते हैं। ये आपने बस कांस्टेंट और वेरिएबल में आपने डिफरेंस याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल में लिखता हूँ इधर, जस्ट एग्जांपल जो मैंने इधर दी वो है 2x और हमें कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव ले। इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो याद रखनी है बात आपने कि जो ये 2 है वो क्या है आपके पास, वो कांस्टेंट है जिसे मैं C से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और जो आपके पास x है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल, मींस V से शो कर रहा हूँ इसे मैं। 2 क्या है कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो होता है d/dx, और साथ जो एक क्वेश्चन है वो वैसे ही लिख देते हैं 2x। अब आपको पता नहीं होगा कि ये कहाँ से आया। जैसे हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हम प्लस का साइन डालते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यू क्रॉस करके उसका साइन डालते हैं। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव का आप कह लें साइन है वो होता है d/dx। अगर इधर x है तो इधर x होगा, इधर y है तो इधर y होगा, इधर z है तो इधर z होगा। ये चेंज हो सकते हैं, बाकी जो साइन है आपके पास वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब कुछ स्टेप्स हैं वो आपने अपने अच्छे से माइंड में याद कर लेने। पहला स्टेप क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना आपके पास, सबसे पहले तो हम इसको बाहर लिख देते हैं। लिखता हूँ मैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2d/dx
डी एक्स, और ये वाला जो एक्स है ये मैंने वैसे लिख दिया। क्या किया मैंने, बस ये वाला जो 2 है उसको निकाल के मैंने बाहर लिख दिया, डी ओवर डी एक्स वैसे ही आ गया, और एक्स ये वाला नीचे मैंने वैसे उतार लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। याद रखना है कभी भी कांस्टेंट हो वेरिएबल के साथ तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव के 2 को क्या करेंगे हम, कांस्टेंट 2 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और जस्ट वेरिएबल को हम अंदर रखेंगे, और ये वाला साइन डेरिवेटिव का वैसे रहने देंगे। अब जो x है ना, इसकी जो पावर है आपको पता है, जिसकी पावर कुछ ना लगी हो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब जब भी हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं और जिसकी पावर 1 हो उसका आंसर 1 आता है। ये हमने याद रखने वाली बातें हैं। अब देखिए जब इसको हम सोल्व करें तो इज इक्वल टू, ये आ गया 2 वैसे का वैसे ये वाला, जब इसका जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये सारा का सारा सोल्व हो गया आपके पास। ये साइन है डेरिवेटिव का, जब हमने x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आ गया, 1। कैसे आया 1, मैंने अभी बताया है। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब चलते हैं अब हम देखते हैं वो देखेंगे। अब इसकी सेकंड एग्जांपल जब हम डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सेकंड एग्जांपल मैं देने लगा हूँ इसमें जो आपका एक रूल यूज़ होगा वो आपने याद कर लेना, तो आपको कंप्लीट डेरिवेटिव की समझ आ जाएगी। तो ये बस एक रूल है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बस आपने याद रखना है तो ये आपसे हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 2x²। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इधर मैंने लिखा था जस्ट 2x, इधर लिख दी मैंने एग्जाम्पल 2x²। तो इधर हमने क्या किया था, मैंने आपको भी बताया था कि जो कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट आपके पास 2 है और जो वेरिएबल है वो x है। तो सबसे पहले रूल आपने यही याद रखना है, 2 आपने कांस्टेंट जो है वो बाहर लिख लेना है, डी ओवर डी एक्स इसका साइन होता है, और साथ क्या आ गया, x का स्क्वायर। ये वैसे का वैसे ही आ गया, जो कांस्टेंट था ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब इधर बात याद रखने वाली ये थी कि जब हम x की पावर जब 1 थी तो मैंने बताया था आपको, जब भी वेरिएबल की पावर 1 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 आता है। अब जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो आ गई 2, मीन्स 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें ये रूल यूज़ होगा, या आपने माइंड में अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना, तो आपको डेरिवेटिव में मुश्किल नहीं होगी। इधर सबसे पहले तो कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इधर तो हमने जब भी वेरिएबल की पावर 1 है तो आंसर 1 आ गया, इधर है पावर 2। याद रखना है जब भी पावर 1 से बड़ी हो जाए, मीन्स 2 है तो ये आ जाएगी यहाँ पे, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी उसकी पावर, तो इधर मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई डाल के। जब भी पावर बाहर आएगी तो जो वेरिएबल के ऊपर पावर होगी उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, यूं। ठीक है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 1 गए, ये आ गई पावर 1। ये आपने अच्छे तरीके से रूल याद रख लेना। मैं एक और एग्जांपल आपको इस तरीके से करवाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आपको होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने कंप्लीट करने, तो आपको इंशाल्लाह डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेप। किसी भी वेरिएबल क्या होते हैं मैंने आपको बताए, एक्स, वाई और जी। एक्स क्या है, वेरिएबल, और उसकी पावर जो भी ऊपर वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो पावर कहलाती हैं। जब भी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं वेरिएबल के ऊपर 1 से बड़ी हो तो जो उसकी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, ये वाली, और जो पावर होती है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं, ये हमारा डेरिवेटिव सोल्व हो जाता है। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 टू द 4 और एक्स की पावर क्या होगी, 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर होगा आपको। अब ले ली मैंने 2x की पावर 3। अब मैं कहता हूँ मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, d ओवर डी एक्स 2x का क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, सेकंड में भी क्या करते थे, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर लिख देते थे और वेरिएबल को अंदर। कांस्टेंट ये है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर लिखेंगे तो आ जाएगा 2d ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास x का क्यूब। अब क्या करेंगे, 2 वैसे का वैसे, इधर क्या थी
वेरिएबल की पावर 2 थी, ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है अब आपके पास 3 है। अभी मैंने बताया आपको जब भी वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो भी पावर होगी उसकी वो हम क्या लिखेंगे, उसको बाइट लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इधर हम लिख देंगे 3। और जब भी जो पावर होती है आपके पास उसमें से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। मीन्स मैंने क्या किया 3 माइनस 1, जैसे हमने इधर किया है। इधर पावर 2 थी तो 2 में से 1 माइनस किया, इधर पावर 3 है तो 3 में से माइनस 1 किया। तो जब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2 3 दा 6 और 3 में से 1 गए तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा हो गया डेरिवेटिव सिंपल, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे। अगर नेक्स्ट कोई अगर रूल्स हुए डेरिवेटिव के नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब रहेगी इंटीग्रेशन, वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे डेरिवेटिव को अच्छे से समझ लेना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आपने करके लेकर आने। तो जो प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे बता देना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो क्वेश्चंस जहाँ से आपको नहीं समझ लगी वो आपको मैं करवा दूँगा। जस्ट सिंपल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर 2x की 5, 5x की 4 एंड जस्ट x की पावर 3। ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं सोल्व करने के लिए। इनको आप पहले अच्छे तरीके से समझें, जहाँ से समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने घर से इसको अटैम्प्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपसे ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो इंटीग्रेशन के अब जो यूज़ होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।